Hello, myself Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus and our YouTube video channel. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is mechanical measurement and methodology. In this lecture, topic will be discussed a linear measurement. Right? In this lecture topic to be covered, first one is classification of linear measuring instrument, second one is non precision इंस्ट्रूमेंट। तो इन दो टॉपिक को आज हम देखेंगे, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन एंड नॉन प्रिसीजन मेजर इंस्ट्रूमेंट। राइट, सो फर्स्ट डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उससे पहले देख लेते हैं कि लीनियर मेजरमेंट किसे कहते हैं। लीनियर मेजरमेंट मीन्स दैट मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और सरफेस। तो ऐसे टू पॉइंट और टू सरफेस के बीच का जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट, परपेंडिकुलर, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। राइट, इट्स अप्लाइड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हाइट, डायमीटर, थिकनेस, रेडियस एक्सेट्रा। राइट, तो लीनियर मेजरमेंट का अप्लाई कहाँ पर होता है, तो लेंथ मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए, डायमीटर मेजर करने के लिए, या तो रेडियस मेजर करने के लिए। राइट, दिस इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन आइदर फॉर लाइन मेजरमेंट और एंड मेजरमेंट। राइट, तो ये जो लाइन मेजरमेंट और एंड मेजरमेंट है, दो को मेजर करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं लीनियर मेजरिंग, उसका यूज होता है। राइट, अगर दो पॉइंट है, वहाँ के दो सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो गए, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यूज हो गए। राइट, उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो क्लासीफाई होता है, उसमें फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट। राइट, तो उसका पहला है क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट। उसमें दो आएगा, फर्स्ट है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, हम स्केल के थ्रू अगर मेजरमेंट करते हैं तो डायरेक्ट मेजरमेंट हमें देता है। राइट, उसके लिए जहाँ भी मेजर करना है वहाँ स्केल पैरेलल सेट करके हम मेजरमेंट डायरेक्टली लेते हैं। और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इनडायरेक्ट मेजरिंग में क्या होगा, डायरेक्ट मेजरिंग नहीं देगा। पहले क्या करेंगे, तो पहले हम सपोज कैलीपर है, तो कैलीपर से हम पहले क्या करेंगे, डायमीटर पे वहाँ कैलीपर सेट करेंगे, अगर सांप का डायमीटर मेजर करना हो तो। और बाद में उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्केल या वर्नियर कैलीपर या तो माइक्रोमीटर के थ्रू मेजर करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेसी दैट कैन बी ऑब्टेन। एक्यूरेसी के आधार पर भी क्लासीफाई किया जाता है कि अगर इसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो उसे क्या कहते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। राइट, तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट फर्दर क्लासीफाई में होते हैं, प्रिसीजन एंड नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। राइट, अब देखते हैं नॉन प्रिसीजन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन प्रिसीजन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब देखेंगे, और उसके बाद के लेक्चर में हम प्रिसीजन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलीपर है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, साइन बार, वो सब इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे। तो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हम यूज़ करते हैं रेगुलरली, वो क्या है, स्टील रूल है। राइट, आपने यूज़ कहीं ना कहीं तो की ही होगी स्टील रूल की। राइट, तो यहाँ पे दी गई है स्टील रूल। राइट, ये अलग अलग साइज की रूल है, 15 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की है। राइट, ये स्टील की जो रूल है वो यहाँ पे दी गई है। राइट, अब इसमें देखते हैं स्टील रूल में, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन इंस्पेक्शन। राइट, तो इंस्पेक्शन में सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टील रूल। राइट, उसके बाद द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टील रूल इज कंपेयरिंग एन अननोन लेंथ टू द वन प्रीवियसली कैलिब्रेटेड। राइट, तो जो लेंथ है जिसे हम मेजर करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की ये लेंथ हमें मेजर करना है तो क्या करते हैं कि अननोन है, कितनी लेंथ है वो मालूम नहीं, उसके साथ जो प्रीवियसली कैलिब्रेट स्टील की जो रूल है, राइट, वो रूल के साथ हम मेजर करते हैं। राइट, उसके बाद द रूल मस्ट बी ग्रेजुएटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स लेंथ। राइट, तो क्या होता है कि जो रूल होता है उसमें इनग्रेव किए जाते हैं ग्रेजुअली। राइट, जो 1 2 3 4 है वो ग्रेजुएट किए जाते हैं, और उसके साथ कंपेयर करके हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द स्टील रूल इज फ्रीक्वेंटली यूज इन वर्कशॉप फॉर मेजरिंग कंपोनेंट ऑफ लिमिटेड एक्यूरेसी क्विकली। राइट, तो क्विकली मेजर करने के लिए वर्कशॉप में हम स्टील रूल का
यूज़ करते हैं। द क्विकनेस एंड इजी विथ इट कैन बी यूज, तो बहुत क्विक मेजर कर सकते हैं और इजीली मेजर कर सकते हैं, तो इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। कपल विथ इट्स लो कॉस्ट मेक इट अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजरिंग डिवाइस। और हमको मालूम है स्टील की रूल है, उसकी कॉस्ट बहुत सिंपल है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से कंपेयर करें। सो स्टील रूल है, वाइडली यूज होती है और लो कॉस्ट है उसके कारण, राइट। और स्टील रूल है जनरली 115 mm की होती है, 300 mm की, 500 mm की, 1000 mm की लेंथ तक की स्टील रूल मार्केट में अवेलेबल है, राइट। अब देखते हैं उसके बाद कैलिपर, राइट। तो जनरली कैलिपर है वो कैलिपर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैलिपर हम जब वर्कशॉप में कहीं भी जॉब है तो जॉब को सेट करने के लिए रखते हैं, उसके बाद उसकी लेंथ या तो पहले से माइक्रोमीटर से सेट कर लेते हैं या तो बाद में माइक्रोमीटर या वर्नियर में उसकी लेंथ हम मेजर करते हैं, राइट। तो जो कैलिपर है वो कैलिपर आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द पार्ट विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विथ स्केल। तो स्केल से जो डायरेक्टली मेजर नहीं होता उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलिपर का यूज करते हैं, राइट। और दो लेग होते हैं कैलिपर में और वो दो लेग के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम पहले सेट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, वर्नियर या माइक्रोमीटर या स्केल से उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। दीज आर एसेसरीज टू स्केल। तो ये एक तरह की स्केल की ही एसेसरी कही जाती है, क्यों, क्योंकि स्केल में कुछ ऐड करता है ये, राइट। तो इसीलिए स्केल की एक वन टाइप की एसेसरी। हम कंपास लेते हैं तो कंपास में भी डिवाइडर कैलिपर सब कुछ आता है, राइट। तो डिवाइडर भी क्या करता है कि जहाँ पे हमें मेजर करना है वहाँ 2 पॉइंट रख देते हैं, उसके बाद स्केल से उसे कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्केल की एसेसरी। द कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 लेग हिंज एट टॉप, राइट। तो उसमें क्या होता है, 2 लेग होते हैं इसी तरह और यहाँ से हिंज किया जाता है, राइट, टॉप से। एट द एंड ऑफ लेग स्पान पार्ट टू बी इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो एंड है वहाँ से जो ये स्पान मिल रहा है उससे हम इंस्पेक्शन करते हैं, राइट। तो कैलिपर है वो 2 टाइप में कैटेगराइज होते हैं, एक स्प्रिंग टाइप होता है और दूसरा फर्म जॉइंट टाइप होता है। तो हमने जैसे ये बात की तो यहाँ स्प्रिंग की अरेंजमेंट होती है एक में, और दूसरे में क्या होता है, फर्म जॉइंट, यहाँ पे फुलक्रम के थ्रू फर्म जॉइंट दिया होता है, राइट। तो ये 2 टाइप के जनरली कैलिपर होते हैं, स्प्रिंग जिसमें होती है, दूसरा होता है फर्म जॉइंट टाइप, राइट। तो यहाँ पे पहला आउटसाइड कैलिपर दिया गया है, जो आउटसाइड कैलिपर है यहाँ पे ये स्प्रिंग का यूज़ किया गया है, राइट। तो ये आउटसाइड कैलिपर, ये फर्म जॉइंट टाइप आउटसाइड कैलिपर। अब इनसाइड कैलिपर में देखिए तो इनसाइड कैलिपर में भी ये स्प्रिंग का यूज़ किया है, ये फर्म टाइप किया गया है, राइट। तो ये इनसाइड कैलिपर है। तो उसके बाद देखते हैं जो डिवाइडर है, राइट। तो ये डिवाइडर है, उसमें एक फेमस नाम है हार्मोकोलिकल, जो डिवाइडर है वो फेमस है कि जो हम डिस्टेंस है और डिस्टेंस मेजर करने में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये भी ये फेमस है, राइट। तो ये स्प्रिंग टाइप और फर्म टाइप। तो स्प्रिंग टाइप में हमने देखा कि 2 लेग, यहाँ पे देखा 2 लेग विथ स्प्रिंग इन विच यूज फॉर अ मेजरमेंट ऑफ जॉब और इंस्पेक्शन ऑफ द जॉब, राइट। और क्या होता है कि जो यहाँ पे उसका ये स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे एडजस्ट करते हैं, उसे टेंशन देते हैं और जो भी जॉब है वहाँ पे जॉब पर उसे सेट करते हैं। सेम वे इनसाइड में भी ये स्प्रिंग होती है, उसे वो पहले सेट करते हैं ये दोनों पॉइंट और बाद में उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं और सेट होने के बाद उसे बाहर निकाल कर उसका कंपेरिजन वर्नियर या तो स्केल के थ्रू हम मेजरमेंट ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पे ये स्प्रिंग वॉशर और स्प्रिंग के थ्रू कनेक्शन दिया गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं कैलिपर में फर्म जॉइंट कैलिपर आर यूजुअली यूज इन द लार्ज साइज एंड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आर यूज फॉर फाइन वर्क, राइट। तो अगर साइज लार्ज है तो लार्ज साइज में हम जनरली फर्म जॉइंट जो कैलिपर है उसमें स्प्रिंग का यूज़ नहीं होता है, फुलक्रम होता है बीच में और उसके बाद उसके 2 लेग के थ्रू मेजर करते हैं तो उसका यूज़ किया जाता है। और अगर फाइन वर्क में करना है तो उसमें स्प्रिंग जो टाइप जो कैलिपर है उसका यूज़ करते हैं, राइट। तो एक्यूरेट यूज ऑफ कैलिपर डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, कैलिपर का यूज़ हम रेगुलर करते हैं तो उसके ऊपर एक्यूरेसी है वो डिपेंड होती है, राइट। अगर आप अच्छी तरह से सेट करके रीडिंग लोगे तो एक्यूरेसी क्या होगी, अच्छी मिलेगी। और वो कब होगा, जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो, राइट। सो अपॉन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एंड हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फील। और डेवलप हमें कहाँ पर, अगर सांप का इस तरह से कैलिपर के थ्रू मेजर करते हैं तो जो पॉइंट है वो किस तरह से सांप में सेट करना है वो भी हमें
मालूम होना चाहिए, सेंस, तो हम प्रॉपर रीडिंग है और एक्यूरेट रीडिंग है वो मेजर कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, व्हेन यूजिंग कैलिपर द फॉलोइंग रूल शुड बी ऑब्जर्व। तो जब हम कैलिपर का यूज़ करें तो ये रूल है अपने माइंड में रखना चाहिए, राइट। और उसके बाद ही हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है, होल्ड द कैलिपर जेंटली एंड नियर द जॉइंट। तो कैलिपर है उसे प्रॉपर तरह होल्ड करना चाहिए और बाद में जहाँ रखना है वहाँ उसे रखना चाहिए, जॉब के ऊपर। होल्ड द कैलिपर स्क्वायर एट राइट एंगल टू द वर्क। तो वर्क से जब हम कैलिपर सेट करते हैं, वर्क से हम कैलिपर सेट करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो राइट एंगल है, वो राइट एंगल होना चाहिए, राइट, दोनों के बीच का। उसके बाद नो फोर्स शुड बी यूज टू स्प्रिंग द कैलिपर ओवर द वर्क, कॉन्टेक्ट शुड ओनली जस्ट फेल, राइट। तो ज़्यादा स्प्रिंग से टेंशन देने की रिक्वायर्ड नहीं है, जितना वो है उतना ही गैप, जितना स्प्रिंग से हम उसमें टेंशन देंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं, द कैलिपर शुड बी हैंडल एंड लेट डाउन जेंटली टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द सेटिंग, राइट। जब हम एक बार सेट करके वहाँ से बाहर निकाल के जब स्केल के साथ या वर्नियर के साथ जब मेजर करते हैं तो बहुत जेंटली उसके साथ मेजर करना चाहिए, वरना क्या होगा, जो एक्यूरेसी है, जो मेजरमेंट है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। तो कैलिपर का यूज़ करने से पहले ये जो कुछ पॉइंट है वो माइंड में क्लियर होने चाहिए, राइट। उसके बाद देखते हैं यूज ऑफ कैलिपर। तो हमने दो टाइप के जो कैलिपर की बात की, एक स्प्रिंग टाइप है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, और दूसरा है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो ये पहला फर्म जॉइंट कैलिपर है, जो बड़े साइज के जॉब होते हैं वो मेजर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, राइट। यहाँ पे फलक्रम दिया गया है, दोनों लेन दिए गए हैं फलक्रम, और फलक्रम का जो सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू भी दिया गया है कि स्क्रू है, फाइबर, वॉशर है, नट, तो उसके साथ फर्म जॉइंट है, यहाँ पे नट भी दी गई है, राइट। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है फर्म जॉइंट से मेजरिंग विथ इनसाइड कैलिपर, राइट। तो उसको पहले बोर है उसमें एंटर किया, बाद में यहाँ पर सेट करके उसको निकाल कर यहाँ पे जो राइट एंगल है और राइट एंगल में स्केल दी गई है वहाँ से उसको कंपेयर करके उसका मेजरमेंट किया, राइट। और उसके बाद देखते हैं स्प्रिंग जॉइंट। तो यहाँ पे स्प्रिंग दी गई है, राइट, और यहाँ पे स्क्रू दिया गया टाइटनिंग के लिए, स्प्रिंग को मूव करने के लिए, राइट। और यहाँ पे उसका मेजरमेंट दिया गया कि जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का डायमीटर मेजर करने के लिए ना तो यहाँ पे सेट करना चाहिए, ना तो यहाँ पर, जैसे हमने बात की यहाँ पे परपेंडिकुलर उससे सेट करना चाहिए, और उसके बाद ही उसका रीडिंग है, रीडिंग क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, राइट। तो आउटसाइड डायमीटर अगर हम शाफ्ट का मेजर करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर सेट करके उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्केल, वर्नियर या तो राइट एंगल के वहाँ से देखेंगे कि कितना डायमीटर है, तो हमें डायमीटर है, डायमीटर कैलिपर के थ्रू इनडायरेक्ट मेजरमेंट में मिल जाएगा, राइट। तो ये हुआ यूज ऑफ कैलिपर, राइट। अब देखते हैं टेलीस्कोपिक गेज, राइट। और हाँ, वो जो उसके बाद का है जो कैलिपर है जनरली, तो कैलिपर है, कैलिपर का भी यूज़ होता है, और कैलिपर में भी जनरली ट्रांसफर कैलिपर होता है, आर्मोफोराइड कैलिपर होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आर्मोफोराइड कैलिपर होता है, उसमें दो लोग हैं, दो लेग है जो, राइट। वो लेग को हम मूव करके जहाँ भी हमें रीडिंग लेना है, जैसे जो स्ट्रेट लेग होते हैं, राइट, तो लेग को हमें जहाँ भी मूव करना है, यहाँ पे जॉइंट दिया गया है, तो वहाँ पे हम रख के ये मेजरमेंट है वो मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फिक्स जॉइंट होता है, राइट। तो नोच के जो लेग है और कर्व लेग है, यहाँ पे एक कर्व लेग भी हो सकता है, तो उसे हम सेट भी कर सकते हैं, राइट, मूव करके। तो ये होता है जनरली कैलिपर, राइट, जो हमने कंपास में जनरली हमने कई बार यूज़ किए होते हैं या तो हमने देखे होते हैं, राइट। अब उसके बाद का जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं टेलीस्कोपिक गेज, राइट। तो टेलीस्कोपिक गेज भी एक तरह का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो टेलीस्कोपिक गेज है जनरली, उसका यूज़ क्या होता है, यूज ऑफ मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ होल, स्लॉट एंड ग्रुप एक्सेट्रा। तो उसके हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, इंटरनल डायमीटर है होल का वो मेजर करते हैं, स्लॉट कहाँ भी है तो स्लॉट कितना है वो मेजर, और ग्रूव है तो ग्रूव भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। ये जो टेलीस्कोपिक गेज का सेट है उसमें से टेलीस्कोपिक गेज लेकर जो ये स्पेनर है, तो स्पेनर का जो होल का जो स्लॉट है वो उसके थ्रू मेजर करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे सेट करेंगे टेलीस्कोपिक गेज को, बाद में जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को मूव कराएंगे, बाद में यहाँ से टाइटनिंग देंगे, लॉक स्क्रू से लॉक करेंगे, बाहर निकालेंगे, बाद में माइक्रोमीटर या वर्नियर के थ्रू वो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट। तो ये टेलीस्कोपिक गेज का यहाँ पे यूज़ का दिया गया है एग्जाम्पल। अब देखते हैं टेलीस्कोपिक गेज में
क्या होता है। तो यहाँ पे फिगर दी गई है कि टेलीस्कोपिक गेज है, उसके एंड में 2 रोड होगी और ये जो एंड पोर्शन है वहाँ पर स्फेरिकल शेप होगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो वहाँ पर वियर जहाँ रखना है तो वहाँ पर वियर का जो प्रॉब्लम है वो वियर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें स्प्रिंग की अरेंजमेंट होगी, राइट। इंटरनल स्प्रिंग यहाँ पर होगी, ये हैंडल है और यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू दिया गया। और एक बार रीडिंग सेट हो जाए तो बाद में लॉकिंग स्क्रू के थ्रू यहाँ पर लॉक करके हम टेलीस्कोपिक गेज को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो अब देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन एंड कैसे वर्क करता है वो। द टेलीस्कोपिक गेज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ होल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। तो जब हम मशीनिंग का ऑपरेशन करते हैं तो हमने वो सेट किया होता है कि भाई इतना डायमीटर 50 mm डायमीटर रखना है, तो टेलीस्कोपिक गेज से 15 mm डायमीटर रख देंगे और बार बार देखते रहेंगे। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो फिर से क्या करेंगे, मशीनिंग उस पर किया जाता है, राइट। तो उसके लिए क्या किया जाता है, टेलीस्कोपिक गेज का यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हैंडल, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, हैंडल होता है, एंड 2 प्लंजर, यहाँ पे 2 प्लंजर दिए गए हैं, 2 प्लंजर, 1 टेलीस्कोपिक इनटू द अदर एंड बोथ अंडर स्प्रिंग टेंशन, राइट। तो एक टेलीस्कोपिक होता है, दूसरा भी, और यहाँ पे स्प्रिंग के टेंशन तो लगा। यहाँ पे पुश करेंगे लॉक कर देंगे पहले तो लॉक हो जाएगा, बाद में रिलीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मूव हो जाएंगे, राइट। तो एंड ऑफ प्लंजर है स्फेरिकल कॉन्टेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट है वो क्या कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और स्फेरिकल कॉन्टेक्ट देने का रीजन है कि आप जब बोर का डायमीटर या मेजर करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो वियर के थ्रू, पॉइंट है वो वियर के थ्रू वो अपना डायमेंशन है वो चेंज ना कर दे, उसलिए वहाँ पर क्या स्फेरिकल कॉन्टेक्ट एंड पर दिए गए होते हैं, राइट। स्फेरिकल कॉन्टेक्ट एंड पर दिए गए होते हैं। द प्लंजर कैन बी लॉक इन पोजिशन बाय टर्निंग अ नल स्क्रू एट द एंड ऑफ हैंडल। तो यहाँ पर जो नल स्क्रू दिया गया है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लॉक कर देते हैं, राइट। तो टू मेजर द डायमीटर ऑफ होल द प्लंजर आर फर्स्ट कंप्रेस्ड एंड लॉक इन पोजीशन, राइट। तो जब हम मेजर करते हैं तो क्या करना है, पहले इसको कंप्रेस करके इनको कंप्रेस करना है और यहाँ पर लॉक कर देना है, राइट। बाद में क्या है कि जो भी जॉब है, यहाँ पे जॉब है उसमें डालकर, ये जॉब है उसमें डालकर इसको क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज करेंगे तो ये कंप्रेस होकर क्या होगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने के बाद यहाँ पे सेट हो जाएंगे तो बाद में फिर से इसको क्या कर देना है, लॉक करके बाहर निकालना है और उसको माइक्रोमीटर के थ्रू इसका जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे तो हमें बोर का डायमीटर और डायमीटर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है, राइट, कि इस तरह से हम रीडिंग है वो रीडिंग ले लेंगे, राइट। तो प्लंजर एंड इट इंसर्ट इन द होल एंड अलाउड टू एक्सपांड द ऑपोजिट एज, राइट। तो इसको ऑपोजिट एज में कंप्रेस किया होगा, बाद में ऑपोजिट एज में क्या होगा, एक्सपांड होगा। और फाइनली दे आर लॉक्ड इन प्लेस, और बाद में क्या, एक बार सेट हो जाएगी परपेंडिकुलर प्रॉपर वे, बाद में क्या करना है, लॉक करना है एंड टेकन आउट ऑफ होल, बाद में बाहर निकाल कर एंड मेजर बाय द आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाद में क्या करना है, इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर से मेजर करना है। तो टेलीस्कोपिक गेज है वो बोर का डायमीटर भी दे देगा, मैन्युफैक्चरिंग जब मशीनिंग होगा वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ टेलीस्कोपिक गेज। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू टू वॉच माई दिस वीडियो, थैंक यू टू